श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र पंच केदारों के बारे में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हमारे हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग का बड़ा ही उच्च स्थान माना गया है और 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव ने अपने स्वरूप को समाहित कर भक्तों को अपने दर्शन प्रदान कराए थे। यही केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है और यही केदारनाथ के अलावा 5 और केदार भी हैं जिनके दर्शन करने पर केदारनाथ की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। इन पंच केदारों में केदारनाथ में हम भगवान शिव के ऊपर वाले हिस्से का दर्शन करते हैं, जहां हमें बैल की पीठ की आकृति में भगवान शिव के दर्शन होते हैं और वहां शिवलिंग के रूप में उसे पूजा जाता है। यही उसी बैल की भुजाएं आगे चलकर तुंगनाथ मंदिर में प्रकट हुई, मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ, भगवान की नाभि मध्येश्वर मंदिर में प्रकट हुई और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन सभी स्थानों पर भगवान शिव के भव्य मंदिर बनाए हुए हैं और इनकी शोभा देखते ही बनती है। केदारनाथ को लेकर 2 अलग अलग कथाएं हैं, जिसमें एक तो हम जानते हैं कि जब महाभारत के दौरान पांडवों ने कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की थी, परंतु यही भगवान शिव उनसे रुष्ट थे कि उन्होंने अपने ही वंश के इतने लोगों को हानि पहुंचा चुकी थी, इसलिए वह उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तब वह काशी से आकर यहाँ केदारनाथ में प्रकट हुए थे और अनेकों गायों के झुंड के साथ मिल गए थे। यही पांडवों को जब पता चला तो भीम ने अपनी दोनों ही जंघाओं को बढ़ाकर दोनों पर्वतों के बीच स्वयं खड़े हो गए और बाकी सारी गायें उनके पांव के निचले हिस्से से आगे चली गई, परंतु भगवान शिव को यह मंजूर नहीं था। तभी भीम स्वयं जान गए कि यही भगवान शिव हैं। उन्होंने भगवान शिव को रोकने के लिए उन्हें दोनों सिंगों से पकड़ा और उन्हें जाने नहीं दिया। यहाँ भगवान शिव भूमि में समाने का प्रयास करने लगे, परंतु इधर पांडवों का प्रयास देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं यहाँ केदारनाथ में बसकर भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने का वचन दिया। तभी से भगवान शिव केदारनाथ में पूजे जाते हैं और विराजमान हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ में 5 नदियों का संगम भी है, जिसमें मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती, स्वर्णगौरी ये सारी नदियाँ समाई हुई हैं। पर साफ तौर पर आप केवल मंदाकिनी नदी के दर्शन कर पाते हैं और सारी नदी इसी में समा जाती हैं, इसलिए आप उनका खुला दर्शन नहीं कर पाते। मंदाकिनी नदी के समीप भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर के भीतर आपको माँ द्रौपदी के साथ 5 पांडवों की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से प्रारंभ कर हिमालय पर्वत में आकर पूर्ण होती है। यहीं पर हम आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 माह के लिए खोले जाते हैं। यह मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसमें केदारनाथ पर्वत 22,000 फुट ऊंचा है, खर्चकुंड पर्वत 21,600 फीट ऊंचा है और तीसरे स्थान पर भरतकुंड पर्वत है, जो कि 22,000 फुट ऊंचा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। उनकी समाधि आज भी आप मंदिर के पिछले भाग में देख सकते हैं। भगवान शिव का ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ था, जिसे पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर में पूर्व में एक पंचमुखी कलश हुआ करता था, जो पूर्ण रूप से स्वर्ण का था, पर मनुष्य के लालच के रहते वह भी किसी के हाथ लग गया
और उसके पश्चात यहाँ पर किसी और धातु से भगवान शिव की पंचमुखी कलश को स्थापित किया गया। केदारनाथ मंदिर आने के लिए सर्वप्रथम आपको रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर आगे चलकर गौरीकुंड का सफर तय करना होता है। उसके पश्चात आप ऊंचाई पर चढ़कर केदारनाथ के दर्शन कर पाते हैं। यही हम आपको बता दें कि मेष संक्रांति से ठीक 15 दिन पहले केदारनाथ मंदिर के धाम खोले जाते हैं और आगे चलते हुए भैया दूज के दिन इन कपाटों को बंद किया जाता है। इस बीच श्रद्धालुओं को 6 माह के लिए भगवान शिव के खुले दर्शन कराए जाते हैं, परंतु इस बीच प्रतिदिन सुबह 6 बजे से मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और दोपहर 3 से लेकर 5 बजे के बीच में एक विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। फिर 7:30 से 8:30 के बीच यहाँ भगवान शिव की महाआरती की जाती है और 8:30 के बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो अभी तो श्रावण चल ही रहा है। श्रावण के चलते हुए अभी आपके पास काफी समय है। आप भैया दूज आने तक भगवान शिव के केदारनाथ धाम जाकर उनके दर्शन कर सकती हैं, परंतु यह ध्यान रखें कि अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें और रास्ते में किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हुए या कहीं पर भी यात्रा करते हुए आपको कभी भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी है। भगवान सभी जीवों के माता पिता हैं और वह अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। यदि आप किसी जीव को दुख पहुंचाकर केदारनाथ पहुंच भी जाते हैं तब भी आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए यदि आप दर्शनों के लिए जाते हैं तो इस बात का पूर्ण ध्यान रखिए कि अपना ध्यान रखते रखते आपको आसपास के जीवों का पूर्ण ध्यान भी रखना होगा। तभी आपको भगवान पशुपति नाथ प्रसन्न होकर अपार कृपा से भर देंगे और आपको सच मानो तो उनसे कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। वह स्वयं आपको बिन मांगे सब दे देंगे। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो व जानकारी पहुंच सके और वह भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। आप हमारा परिवार हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करें। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।